अब पटियाला शराब से होने वाली मौत पर आई नई रिपोर्ट का परीक्षण करेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुनिया भर में हर साल शराब की वजह से 26 लाख लोग मर जाते हैं। मौत की इस लिस्ट में भारतीयों की पोजीशन बहुत ही चिंताजनक है। आपको वो मैं बताऊंगा, उससे पहले शराब वाली रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें आप जान लीजिए। क्या है वो बड़ी बातें? दुनिया की 7% यानी करीब 40 करोड़ आबादी शराब या नशीली दवाओं की वजह से बीमार है। हर साल 26 लाख लोग शराब की वजह से मरते हैं। हर दिन अगर 20 लोगों की मौत होती है तो इन 20 में से एक शराब की वजह से मरता है। अब आपको इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति के बारे में कुछ चिंता वाली बातें बताता हूं। भारत में शराब से मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इसे ऐसे समझिए कि अगर 1 लाख लोग मर रहे हैं तो उनमें से 38 की मौत शराब पीने की वजह से होती है। पुरुषों की हालत इसमें ज्यादा खराब है। 1 लाख पुरुषों में 63 की मौत शराब की वजह से होती है। महिलाओं की बात करें तो 1 लाख महिलाओं में 13 शराब पीने की वजह से मर जाती हैं। शराब पीने के मामले में हम पड़ोसी मुल्क चीन से भी काफी आगे हैं। कितने आगे हैं? भारत में शराब से मौतों का आंकड़ा चीन के मुकाबले करीब 2 गुना है। भारत में 1 लाख लोगों में 38 से ज्यादा लोगों की मौत शराब पीने की वजह से होती है। वहीं चीन में यह आंकड़ा 16 व्यक्ति का है। अब आदमी और औरत के बीच शराब पीने के ट्रेंड पर बात कर लेते हैं कि ट्रेंड क्या है दोनों के बीच में। भारत की 31% आबादी शराब पीती है। भारत के 40% से ज्यादा पुरुष शराब पीते हैं। भारत की 20% से ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं। यह WHO की रिपोर्ट का दावा है। अब मैं आपको वो आंकड़े दिखाऊंगा जिस पर चिंता बहुत जरूरी है। भारत में सबसे ज्यादा 15 से 19 साल के नौजवान शराब का शिकार हो रहे हैं, यानी शराब का ट्रेंड 15 से 19 साल के यूथ में सबसे ज्यादा पाया गया है। WHO की रिपोर्ट में भारत के लिए एक और चिंता की बात है और वो ये है कि भविष्य में शराब पीने का ट्रेंड और बढ़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि 15 साल या ज्यादा उम्र का एक व्यक्ति साल में औसतन 4.9 लीटर शराब पी जाता है। आशंका है कि 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर औसतन प्रति भारतीय 6.7 लीटर तक पहुंच जाएगा। दुनिया भर में महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा शराब पीते हैं, लेकिन महिलाओं में लगातार शराब का ट्रेंड बढ़ रहा है। WHO ने इस ट्रेंड के पीछे एक मानसिक और सामाजिक कारण को भी बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में महिलाएं इसलिए शराब पीती हैं ताकि वो समाज में पुरुषों की बराबरी कर सकें। तो क्या शराब महिला सशक्तिकरण के भ्रम में बदल चुका है? इस ट्रेंड के बारे में मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, आप भी सुनिए। ये कहना कि सिर्फ मर्दों के बराबर होने के लिए औरतें शराब पीती हैं, ये सही नहीं है। औरतों के शराब पीने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है कि शराब को स्ट्रेस और प्रेशर कम करने के लिए एक कोपिंग स्ट्रैटेजी की तरह समझा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। काम, घर और दूसरी जिम्मेदारियों का स्ट्रेस और टेंशन दूर करने के लिए औरतें शराब को एक रिलैक्सेंट मानती हैं। कई बार पर्सनल प्रॉब्लम से बचने के लिए या उनका सामना करने के लिए भी शराब का इस्तेमाल एक एस्केप मैकेनिज्म की तरह किया जाता है। और बहुत जरूरी है ये समझना कि आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल और कल्चरल शिफ्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसमें शराब पीना एक स्टिग्मा की तरह नहीं देखा जाता और इजीली मिल जाता है। तो इसका सेवन औरतों में बढ़ गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।